नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल हिंदी क्लासेस में। मैं हूं प्रीति और आज का हमारा प्रकरण है सूरदास के पद भाग 2। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है सूरदास के पद भाग 2। इस पाठ के पद संख्या 1 और पद संख्या 2 को हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पद संख्या 3 और पद संख्या 4। पद संख्या 3, किलकत कान घुटरुबनि आवत। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की शिशु अवस्था का वर्णन किया है। श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं और वे दौड़ते भी हैं कभी कभी और अपनी परछाई को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। किलकत कान घुटरुबनि आवत। किलकत किलकारी मारते हुए, कान श्री कृष्ण, घुटरुबनि घुटनों के बल, आवत आ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। मन में मड़ियों से कनक सोने की, नंद बाबा का आंगन सोने की मड़ियों से बना हुआ है। बिंब पकड़वे धावत, जिसमें श्री कृष्ण की मड़ियों में जो छाया पड़ती है उसको पकड़ने के लिए वे दौड़ते हैं। कभौ निरखी हरि आप छाको, कैसो पकड़न चाहत। कभौ का अर्थ है कभी, निरखी देखना, हरि श्री कृष्ण, आप अपनी छां परछाई को, करी हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं और कभी उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वय दतिया। किलकी किलकारी मारते हुए, हसत हंसते हैं, राजत सुंदर लगते हैं, द्वय दो, दतिया दांत। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके 2 दांत बहुत सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। पुनि पुनि बार बार तिहि उनको, अवगाहत ढूंढते हैं। जो श्री कृष्ण के 2 दांत हैं जो हंसते हुए दिख रहे हैं, उनकी परछाई को श्री कृष्ण बार बार ढूंढते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। कनक भूमि अर्थात सोने की भूमि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंद बाबा का आंगन सोने की मड़ियों से बना हुआ है, तो इसलिए जो आंगन का फर्श है वो सुनहरा है। कर हाथ, पग, पैर। सुनहरी भूमि पर श्री कृष्ण के हाथों तथा पैरों की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रतिपद प्रत्येक पग पर, प्रतिमनि प्रत्येक मणि में, वसुधा पृथ्वी, कमल का पुष्प, साजती सजा दिया है। मानो पृथ्वी ने श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया है। अर्थात जो श्री कृष्ण के चरण हैं वो कमल के समान है। इसलिए जब श्री कृष्ण के पैरों की, हाथों और पैरों की परछाई मड़ियों में पड़ती है तो मड़ियों में जो परछाई है वो कमल का आसन उसे बोला गया है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि पृथ्वी ने श्री कृष्ण के प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि में उनके लिए कमल का आसन लगा दिया है, उनके बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। यशोदा माता श्री कृष्ण जी के बाल्यावस्था के मुख को देखकर बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध प्यावत। और फिर बच्चे को यानी श्री कृष्ण को
किसी की नज़र ना लगे यह सोचकर उनको आंचल में ढककर दूध पिलाती हैं। अब हम पद संख्या 4 देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। इस पद में श्री कृष्ण यशोदा माता से हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। श्री कृष्ण यशोदा माता से कह रहे हैं कि मैं अपनी सभी गाय चराने वन में जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहो। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहो और तेरे कहने से भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेकहु डर नहीं लागत। मुझे जो ग्वाले हैं उनके साथ और गायों के बीच में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रहने रहोगो जागत। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। यहाँ श्री कृष्ण यशोदा माता से कह रहे हैं कि सभी जो ग्वाले हैं वो गाय चराने चले जाते हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ और मैं घर बैठा मतलब घर पे ही मैं रह जाता हूँ। सूर श्याम तुम सोए रहे हो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। फिर यशोदा माता श्री कृष्ण को मनाने के लिए उनको ये विश्वास दिलाती हैं कि अब तुम सो जाओ और मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी, अर्थात मैं तुम्हें वन में जाने से, गाय चराने से नहीं रोकूंगी। इन पदों में, सूरदास के इन पदों में ब्रजभाषा है, वात्सल्य रस है, गेय पद है और किलकत कान घुटुरबनि आवत, इसमें कनक भूमि में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इन पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।